नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कस्बे के छोटे तालाब की दशा सुधारने के लिए नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे सौंदर्यीकरण अभियान के तहत पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने बुधवार को फिर से 2 जेसीबी की मशीन की सहायता से कई अतिक्रमण को किया ध्वस्त। केकड़ी टोटा मार्ग पर बगेरा के निकट थड़ी मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत, एक की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में बुधवार को महेश जयंती महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। बीती रात अज्ञात चोरों ने ग्रेनाइट कारोबारी के घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार चोरी कर वारदात को दिया अंजाम। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सड़क निर्माण कार्य के दौरान अजमेर रोड पर पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास एक मोटरसाइकिल चालक हुआ असंतुलित, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुआ गंभीर घायल। क्षेत्र के मेरुकला के 2 युवकों की कोटा जलावन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जगपुरा में दुर्घटना के बाद हुई दर्दनाक मौत। गमगीन माहौल में एक साथ गांव में निकली 2 अर्थियां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12 के विज्ञान संकाय, कृषि संकाय और वाणिज्य संकाय के परिणाम घोषणा के बाद अधिकतर छात्र छात्राओं को मिली सफलता। कई विद्यालयों का परिणाम रहा 100%। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगेरा में भी 12वीं बोर्ड का परिणाम रहा 100%। विज्ञान संकाय, कृषि संकाय, वाणिज्य संकाय के सभी छात्र छात्राएं हुए उत्तीर्ण। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा में दिव्या वैष्णव पुत्री विक्रांत वैष्णव ने कृषि विज्ञान में 91.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय में किया प्रथम स्थान प्राप्त। श्री माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वावधान में गीता भवन दंड का रास्ता केकड़ी में नानी भाई रोमायरों की कथा 6 जून से 8 जून तक होगी आयोजित। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी कस्बे के छोटे तालाब की दशा सुधारने के लिए नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे सौंदर्यीकरण अभियान के तहत पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने बुधवार को छोटे तालाब में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान शेष बचे पक्के अतिक्रमणों में से अधिकांश को पालिका की 2 जेसीबी मशीन की सहायता से हटवा दिया गया। पालिका द्वारा 20 दिन के अंतराल बाद वापस शुरू की गई कार्रवाई से अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। कुछ एक अतिक्रमियों ने पालिका की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के कारण अतिक्रमियों की एक नहीं चली। बताया जाता है कि इस दौरान अतिक्रमियों व पालिका कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार सूचनाएं भी दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बुधवार को 2 जेसीबी मशीन की सहायता से छोटे तालाब के कई अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, राजस्व निरीक्षक रजनीश चौधरी, सहायक अभियंता गीसालाल गुजर, वरिष्ठ सहायक रामगोपाल डांगा, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक सिकंदर, राकेश पारिक, जमादार आशीष समेत कई पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी केकड़ी में आयोजित होने जा रहा है यमुना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हां, शहर में बने नए बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम यमुना विहार जयपुर भीलवाड़ा बाईपास परशुराम सर्किल के पास केकड़ी में यमुना प्रीमियर लीग जो आयोजित होने जा रही है 4 जून व 5 जून को। इस प्रतियोगिता के विजेता को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। वहीं रनर अप को मिलेगा 5100 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी। एंट्री फीस मात्र 800 रुपये। जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 मई। 6 प्लेयर की टीम व 8 ओवर का मैच जो खेला जाएगा डे व नाइट मैच दूधिया रोशनी में। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें रघुवीर प्रसाद सैनी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9413135106। इन दिनों केकड़ी क्षेत्र में वाहन चोरों के हौसले बुलंद है। पिछले दिनों में दोपहिया वाहन चोरी की अनेक घटनाएं हो चुकी है। बीती रात अज्ञात चोरों ने ग्रेनाइट कारोबारी के घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकल सिंगा हाल सापंदा रोड केकड़ी निवासी ग्रेनाइट कारोबारी मदन गुजर पुत्र हरजी गुजर ने केकड़ी शहर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बीती रात वह अपनी क्रेटा कार घर के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया था। सुबह उठा तो घर के बाहर से कार नदारद थी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें ग्रे कलर की कार में बैठकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों की करतूत साफ नजर आ रही है। बदमाशों ने डुप्लीकेट चाबी से कार का दरवाजा खोला और उसमें प्रवेश कर लिया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद कार स्टार्ट हो गई और बदमाश कार को लेकर सापंदा रोड बाईपास की तरफ
चले गए। उन्होंने आसपास सहित हर संभव स्थानों पर कार की तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। गुर्जर ने बताया कि कार में आवश्यक दस्तावेज आदि भी रखे हुए थे। चोर उन्हें भी साथ ले गए। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी टोडा मार्ग पर स्थित थली मोड़ पर बीती रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार काबरिया निवासी 28 वर्षीय सीताराम बेरवा पुत्र प्रहलाद बेरवा अपनी मोटरसाइकिल पर टोडा से अपने गांव जा रहा था। वहीं थली मोड़ निवासी महेंद्र सिंह 20 वर्षीय पुत्र छगन सिंह अपने घर जा रहा था। थली मोड़ पर दोनों बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने सीताराम बेरवा को टोडा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महेंद्र सिंह को केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल मदनलाल मीणा बुधवार सुबह टोडा पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। केकड़ी की अजमेर कोटा राजमार्ग पर पंचमुखी बालाजी के निकट मंगलवार की देर शाम एक मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदारा निवासी 25 वर्षीय हेमराज पुत्र गीसालाल कहार अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव सदारा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मंगलवार की देर शाम को सड़क निर्माण कार्य चलने के कारण उसकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और मोटरसाइकिल खड्डे में जा गिरी, जिससे मोटरसाइकिल चालक हेमराज कहार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस पर दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल हेमराज कहार को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जिला चिकित्सालय में घायल का उपचार जारी है और परिजनों को सूचना भी दे दी गई। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन, जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी, जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। थाना क्षेत्र में मेहरू कला के 2 युवकों की कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जगपुरा में दुर्घटना के बाद हुई दर्दनाक मौत पर गमगीन माहौल में एक साथ निकली 2 अर्थीया। एक ही चिता पर हुआ दोनों का अंतिम संस्कार। दुर्घटना में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत से ग्राम में फैली शोक की लहर। अंतिम संस्कार में ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अजमेर जिले के सावर थाना क्षेत्र में मेहरू कला निवासी 35 वर्षीय छोटू लाल कहार पुत्र रंगलाल कहार व 30 वर्षीय महेंद्र कुमार कहार पुत्र मांगीलाल कहार ट्रेलर में छत्तीसगढ़ से
छत्तीसगढ़ से लोहे की एंग्लो भरकर सावर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के कोटा झालावाड़ मार्ग पर जगपुरा के पास में आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मारने से बेकाबू होकर ट्रेलर व ट्रैक्टर दोनों सड़क से नीचे जाकर पलटी खाकर गिर गए। दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि मेरू कला के दोनों युवक ट्रेलर के चालक व परिचालक छोटूलाल कहार व महेंद्र कहार ट्रेलर की केबिन में ही लोहे की एंगलों के बीच में दबकर फंस गए, जिससे दोनों की केबिन में ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर मृतकों के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को मेहरू कला लाया गया। दोनों जवान युवाओं की दर्दनाक मौत की खबर से मेहरू कला में शोक की लहर छा गई। इस दौरान सरपंच कैलाश देवी जैन व उनके प्रतिनिधि राजेंद्र जैन ने पीड़ित परिवारों को संभालते हुए ढांढस बंधाया। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों मृतकों के शवों की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों ही मृतकों के शवों को एक ही चिता पर सुलाकर मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। दुर्घटना में मृतक दोनों युवकों की मौत की घटना पर पूर्व चिकित्सा मंत्री व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा ने भी गहरा दुख जताया है। सावर से रमेश पारासर की रिपोर्ट। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी का 12वीं विज्ञान व वाणिज्य वर्ग का बोर्ड परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति उत्कृष्ट रहा। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जैन ने बताया कि विज्ञान वर्ग में विद्यालय की छात्र अनन्य जैन बंसल ने 97.80% अंक प्राप्त कर केकड़ी क्षेत्र में राजकीय विद्यालय का नाम रोशन किया। परीक्षा प्रभारी बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि किरण भारद्वाज ने 93.8, खुशी शर्मा ने 92, अनिता चौधरी ने 91.80, भीमराज मेघवंशी ने 91, कोमल कंवर राजावत ने 92.20%, शिवराज कुमावत ने 89, कुणाल जिनगढ़ ने 86.6, हेमंत वर्मा ने 84.40% अंक प्राप्त किए हैं। वाणिज्य संकाय में विक्रम कुमार चौधरी ने 83, सुहाना जुलाहा ने 75.6, माही सिकलीगढ़ ने 77.80 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में कुल 323 छात्र छात्राएं परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिसमें से 321 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रधानाचार्य व शाला परिवार ने सभी छात्र छात्राओं का तिलक व माल्यार्पण से अभिनंदन किया व मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर व्याख्याता शिव प्रकाश मीणा, पुरुषोत्तम सैनी, बिहारी दान चारण, विनोद कुमार जैन, कालूराम सामरिया, शंकरलाल रेगर, देवेंद्र कुमार, फरीदा बानो, वेणु सेन, रामनिवास कोहली, रमेश डसानिया, रामजस तेली मौजूद रहे। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12 के विज्ञान संकाय, कृषि संकाय और वाणिज्य संकाय के परीक्षा परिणाम 100% रहे हैं। इस बार विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। वहीं बघेरा के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान संकाय के शोएब अख्तर मंसूरी पुत्र निजामुद्दीन मंसूरी ने 91.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं कृषि विज्ञान में पार्वती कुमार ने 88% अंक प्राप्त कर टॉप किया। विद्यालय की बोर्ड परीक्षा प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किए गए प्रयास का नतीजा रहा कि विद्यालय का परिणाम 100% रहा। विज्ञान संकाय में कुल 23 छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। एग्रीकल्चर कृषि संकाय में कुल 58 छात्र छात्राओं में से 56 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, 2 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कॉमर्स के सभी छात्र उत्तीर्ण हुए। विद्यालय का 100% परिणाम रहने पर विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं को बधाई भी दी।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी के तत्वावधान में गीता भवन दंडका रास्ता केकड़ी में नानीबाई रोमायरों की कथा का आयोजन 6 जून से 8 जून तक 2 बजे से 6 बजे तक भागवत रसिक संत श्री अवधेश जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक श्री माहेश्वरी मंडल केकड़ी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष चित्रमल न्याती, अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण न्याती, गीता भवन समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र न्याती, महामंत्री टीकम चंद आगीवाल, रमेश चंद मुंद्रा, श्री महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मिला न्याती, सुनीता मुंद्रा, सविता डोडिया, मधु मुंद्रा, कृष्णा आगीवाल, किरण राठी, धर्मीचंद न्याती, राजेंद्र कुमार गोयल उपस्थित रहे। अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों व बहनों को अपील की कि नानीबाई रोमायरों की कथा में व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ करावे ताकि सभी धर्म प्रेमी आनंद की प्राप्ति कर सके। अंत में टीकमचंद आगीवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में बुधवार को महेश जयंती महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रम हुए। शुरुआत में समाज के प्रमुख लोगों ने पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार का अभिषेक व पूजा अर्चना की तथा इसके बाद मुख्य अतिथि रामोतार डोडिया ने झंडारोहण किया। माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा एवं माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार राठी ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। झंडारोहण के साथ ही 8 दिवसीय महेश जयंती महोत्सव विधिवत रूप से शुरू हो गया। इन 8 दिनों में विविध खेलकूद, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। 9 जून को आयोजित समापन समारोह में विविध गतिविधियों के विजेताओं, शैक्षणिक प्रतिभाओं एवं समाज के वरिष्ठ जनों का अभिनंदन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष महेश जयंती समारोह माहेश्वरी महिला मंडल और माहेश्वरी प्रगति मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में रामोतार डोडिया, ओम प्रकाश मुंद्रा, पवन कुमार राठी, रमेश कुमार मांगधना, टीकमचंद आगीवाल, भागचंद मुंद्रा, महेशचंद काबरा, राकेश चौधरी, महावीर मुंद्रा, नौरत मलबियाणी, राधेश्याम बागला, पुखराज तोष्णीवाल, रमेश चंद नुवाल, चित्रमल न्याती, गोपाल राठी समेत समाज के अनेक जन मौजूद थे।